तो आज मैं आप लोगों के कहने पर MIL हिंदी करने वाला हूँ BA पार्ट 2 का, जिसमें BSc और BCom भी आ जाएंगे। तो इसका एग्ज़ाम 2021 का था ही, तो इस बार अब इसका डेट आया है। तो अब क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चनों को देखेंगे और ये सब में काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि MIL में आप क्या लिखेंगे। है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है वो आंजन्य की कथा वस्तु की विशेषताएं निरूपित कीजिए। आंजन्य मतलब समझ रहे होंगे कि क्या पाठ का नाम है। तो आप लोग डिटेल में इसमें पढ़ ही लेंगे, जान ही लेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये हनुमान जी के बारे में है। तो काव्यात्मक चरित्र नायकों की तरह इस निबंधात्मक महाकाव्य के चरित्र नायक के रूप में कवि ने जगत प्रसिद्ध राम भक्त श्री हनुमान को ही मुख्य नायक बनाया है। इसलिए इस ग्रंथ का भी नामकरण अन्य किसी शब्द रूप में नहीं, अंजनी पुत्र आंजन्य के शब्द रूप में किया गया है। राम और हनुमान यहाँ दो ऐसे संकल्पित महान व्यक्तित्व है जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन लगा देता है। प्रश्न है, हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों न भजे, जो हनुमान के भी वरेण्य रहे हैं, और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की भी वंदना नहीं हो जाती। भगवान श्री राम के लिए पूर्वयुगीन कथा काव्यों में ऐसी चर्चा प्रायः समस्त काव्यकारों ने की है कि जिन्हें राम प्रिय नहीं, उन्हें भक्तराज हनुमान भी अपना प्यार नहीं दे सकते। श्री हनुमान प्रारंभ से ही बड़े चंचल और नटखट तो थे ही, बड़े प्रतिभावान भी थे। इनकी इसी प्रतिभा के प्रभाववश समस्त देवताओं ने इन्हें अपना योगक्षेम दिया। पूर्व दीक्षित पर सूरज का लाल चक्र उदित हुआ और यह हनुमान को बड़ा अच्छा लगा। उसे लेने की उन्होंने इच्छा की और आकाश में संचरण करने लगे। नवचर तो ये थे ही, ये अद्भुत कर्म देख सभी देवगण सतर्क हो उन्हें देखने लगे। स्वयं सूर्य भी मोहित हो गए। पवन देव को अपने बेटे के लिए भय हुआ। हिमाचल से मलयागिरी की वायु लेकर वे स्वयं सुपुत्र के पास दौड़े आए कि कहीं बेटा जल न जाए। सूर्य ने अपनी तीक्ष्णता समेट ली और अग्रज सुवर्ण अर्थात हनुमान को हृदय से लगा लिया। आंजन्य का पंचम सर्ग उन्मीलन, बाली और सुग्रीव के गहरे प्रेम तथा विद्वेष की कहानी है, जहां हनुमान के आग्रह पर सुग्रीव के प्राण बचाने की खातिर बाली की हत्या श्री राम भगवान द्वारा की गई। बाली के मरणोपरांत सुग्रीव उस अंचल के राजा हो गए और तारा से विवाहित भी। अंगद को युवराज बना दिए। राज सुख भोगते हुए वक्त बहुत निकल गया। सुग्रीव वचन भूल गए। तब हनुमान ने याद दिलाई। सीता की खोज प्रारंभ हुई और अशोक वाटिका में हनुमान ने उन्हें पा लिया। पहचान के लिए भगवान ने अपनी मुद्रिका उनके हाथ में दे दी। इस खोज में जटायु की मदद सबसे अधिक श्रेय की अधिकारिणी है। सुग्रीव की मर्यादा रह गई, उनका दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और श्री राम भगवान की भक्त की ओर से सेवा भी हो गई। इस तरह से आप लोग जानते भी होंगे इसकी कहानी को, रामायण जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बस इसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि इस क्वेश्चन ये बुक के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसको देखना है। हनुमान जी के बारे में इसमें दे देना है। तो आप लोग अपने से भी अगर इसको एक बार देख लेते हैं तो लिख सकते हैं। ये बात मैं सब वीडियो में कहता हूँ क्योंकि एक बार देखने से आपकी लिखने की क्षमता बढ़ जाएंगे। तो श्री राम लक्ष्मण समुद्र के किनारे रुके हुए सीता की खोज में उदधि लांघने की वार्ता चल रही है। एक एक लहर राक्षस के विशाल मुख जैसे लग रही है। सामुद्रिक अट्टहास रावण गर्जन की तरह प्रतीत हो रहा है। अंगद पार जाने को तैयार हो गए, किंतु
लौट सकने की संदिग्धता साथ लेकर हनुमान को उनके बल का स्मरण दिलाया गया। जाम्बवत ने हनुमान को ही यह काम सौंपा कि वे जाकर लंका से सीता का सुसमाचार लाए। हनुमान भगवान का ध्यान धरकर चल पड़े। शरणागत सर्ग में हनुमान की शरण आए लोगों की सुगति कथा का गायन किया गया। यह गायन भी श्री हनुमान की यशो का गाथा ही है। काव्यकार का संकेतार्थ यही है कि हमें पवन सूत की शरण अविलंब स्वीकार करनी चाहिए। इस जीवन जहान में जहां हम आए दिन देख रहे हैं, छोटे भी बड़े के सुकर्मों के अनुकरणात्मक प्रतीक बन जाते हैं। हनुमान भी वानर ही थे, लेकिन उनकी कीर्ति यह है कि वे समस्त राम कथा की ही संबल बन गए। जब जो भी उनकी शरण गया उसका जीवन सफल हो गया। समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। महावीर हनुमान श्री राम का नाम लेकर बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर पानी में तैरा देते हैं। बड़े बड़े पत्थर भी राम महिमा से तैरने लगे। समर का यह सारा संभार एवं रचना विधान मात्र हनुमान के मस्तिष्क की उपज है। यह द्रष्टव्य है कि स्वयं महिमा को ही भी महिमा पवन सूत ने दी और जन्म जन्मांतरों तक के लिए दिलाई। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हृदय में संघर्ष नहीं चाहता। बुद्धि से युद्ध रोकने की चेष्टा में अंगद को पवन सूत ने ही लंका भेजवाया था। युद्ध जब नहीं रुक सका, मुक्ति संघर्ष ठन गया। इसी मुक्ति संघर्ष में लक्ष्मण को शक्तिवान लगा। श्री राम ने स्वयं स्वीकारा है कि यदि पवन सूत न होते तो लक्ष्मण वापस नहीं लाए जा सकते थे। जाम्बवत ने इस सत्य को और अधिक स्थायित्व दिया कि जब तक महावीर है, विजय श्री हाथ से जा नहीं सकती। अंततः इस संघर्ष में राम की ही विजय हुई। मुक्ति संघर्ष के बाद सभी आनंद मग्न है। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री राम सिंहासनासीन होकर राजकाज चलाने लगे। सबको यथोचित उपहार पुरस्कार खुशी से बांटे जा रहे हैं। सबको सब कुछ मुंह मांगा मिल चुका है, किंतु हनुमान को राम ने अपनी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं दिया। अहंकारियों का दंभ तोड़ना भी हनुमान का ही एकमात्र कार्य है। शनि का अहंकार भी भक्तों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ही तोड़ा था और इस तरह उन्होंने अपने को कुछ ऐसा बना लिया था कि हनुमान को भेजो या राम को भजन दोनों का ही हो जाता है। मानो दोस्तों एकात्मक हो गए हैं। इस चरित्र का गान करने के लिए कलाकार ने यह सर्ग सर्जित किया है। रामदास हनुमान श्री राम से ऐसे एकात्मक हो गए थे कि जहाँ भी राम रमे हैं, अंजनी सूत वहाँ साथ साथ मौजूद मिलेंगे। जैसे राम अवतारी है, हनुमान भी वैसे ही अवतार स्वरूप है। त्रेता के बाद द्वापर में भी भीम बंधु से उनकी भेंट अहंकार भेदन के अर्थ में हुई थी, जबकि वे हनुमान की पूंछ तक हिला नहीं सके थे। फिर तो भीम ने अपना सारा समर्पण ही उनके चरणों में धर दिया था। यही कारण था कि कृष्णावतार में भी पांडव रक्षा दल में भी उनकी ध्वजा से सदा फहराते रहे हैं। कवि नामक सर्ग में काव्यकार किशोर ने महावीर के अनन्य भक्त तुलसीदास की गुणगाथा गाई है। महावीर के अमर यश ने मानो राम कथा की उम्र लंबी कर दी थी। तुलसी के हनुमान स्मरण ने कलयुग में भी उन्हें अवतारी रूप में जीवित रख लेने की अतुल्य प्रयास किया। दोनों तथ्य ऐसे अन्याश्रित से है कि एक ही साधे सब सधे वाली उक्ति चरितार्थ प्रतीत होती है। जब कथा कार ने तुलसी और हनुमान के सम्मुख आत्ममंथन किया, जहां वह स्थितिगत सटीकता को सादृश्य उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं, काव्यकार आश्वस्त है कि जीवन के हर मोड़ पर उसकी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। आज देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वह चाहते हैं कि भगवान रामदास के प्रति सबका विश्वास उसके जैसा ही लोगों में जगे। आंजन्य नामक यह निबंधात्मक महाकाव्य पूर्ण करने पर कवि सामाजिक पीड़ा को
शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान करने की चाहना से उनकी भावनाओं को इस सर्ग में दोहराता है और इसलिए एकमात्र पवन सूत्र की डोर से उस डोर में सबको बांध देना चाहता है। बदलते युग और बदलते जमाने को देखकर काव्यकार यह स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि आ रहे हैं दिन जबकि शांति पाठों से छिटक चमेगी हिंसा की अद्भुत चिंगारियाँ, आदमी ही आदमी को मार देगा, इस तरह शर्मा जाएगी बड़ी बड़ी महामारियाँ। तो इस तरह से कवि का कथन अनुसार है कि आ रहे हैं जो अभी का समय आने वाला है उसमें इस प्रकार से हो सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लिए हैं तो आप लोग इसके अनुसार अपने अकॉर्डिंग ही इसका आंसर जवाब जरूर लिखेंगे, क्योंकि अब एक बार सुन चुके हैं तो कुछ ना कुछ बहुत कुछ लिख देंगे, क्योंकि आपको पता हो गया कि पूरे हनुमान की कहानी मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु, यानी मृत्यु तो हुआ नहीं उनको, तब तक जब तक कि उसकी लीला हुई तब तक लिख देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।